हेलो गाइस, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ई कॉम फंडा पे। जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम मीशो पे अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हमने मीशो पे अकाउंट बना लिया है तो अब उस पर लिस्टिंग भी करनी पड़ेगी। तो आज का वीडियो इसी पे होने वाला है कि हम मीशो पे लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ जो है मैं एक टॉप का लिस्टिंग लूँगा, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे। तो चलिए पैनल पे चलते हैं। आप मीशो का पैनल ओपन करेंगे। आपको ऊपर से चौथे पांचवें ऑप्शन पे जो है कैटलॉग अपलोड का एक ऑप्शन मिलेगा। वो आपके ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि कुछ सेलरों में कुछ ऑप्शंस ज़्यादा आते हैं। तो आप कैटलॉग अपलोड पे जो है क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कैटलॉग पे क्लिक करेंगे, कैटलॉग अपलोड पे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। एक है ऐड कैटलॉग इन बल्क और दूसरा ऑप्शन है ऐड सिंगल कैटलॉग। बल्क में अपन तब जाएंगे जब अपने पास 2 या 5 या 10 से ज़्यादा प्रोडक्ट एक साथ लिस्ट करना हो। ये एक्सेल सीट के साथ होती है। अभी अपन सिंगल कैटलॉग पे करेंगे। सिंगल पे जैसे ही आते हैं, देखिए इसने मुझे एक टॉप एंड ट्यून्स का जो है एक ऑप्शन दे दिया है, क्योंकि मैं इसी में करता रहता हूँ। ठीक है, आपका जो कैटेगरी है वो आपको सर्च करना पड़ेगा सर्च बार में। देखिए कैटेगरी जब अपन सर्च करते हैं तो ये कैटेगरी पाथ बनता है अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए। देखिए ये जो मेरा कैटेगरी पाथ है वो क्या है, वो वुमेन फैशन से स्टार्ट होता है, फिर जाता है वुमेन फैशन में, वेस्टर्न वेयर में जाता है ये टॉप्स में, फिर टॉप्स के बाद ये टॉप एंड ट्यूनिस में आता है। ओके, आपका भी ऐसा ही एक कैटेगरी पाथ बनेगा। जैसे कि देखिए ऊपर में टी शर्ट लिखा हुआ है, बट ये वुमेन टी शर्ट है। अगर मुझे मैन टी शर्ट करना है तो देखिए इसके ऊपर जो मैन है मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर ऐसे ही उसका भी एक पाथ बनेगा। तो अभी हम इस पर लेडीज टॉप कर रहे हैं। तो मैं अब इस पर जो है ये जो ऊपर नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड प्रोडक्ट इमेज, मैं यहाँ से क्लिक करके अपने प्रोडक्ट की मेन इमेज लूँगा। याद रहे, यहाँ पे जब अपन ऐड प्रोडक्ट इमेज करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट की फर्स्ट इमेज ही अपलोड करनी होती है, जो कि प्रोडक्ट की फर्स्ट मेन इमेज होती है। मैंने जो है ऐड प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक कर दिया है और मैं जो है इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। मेरा पीसी या मेरा जो लैपटॉप है वो मेरा क्रोम के अलावा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करता, इसलिए वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये मैंने जैसे ही इसको सेलेक्ट कर लिया, देखिए मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट आ चुका है। ऐसे ही अगर मुझे दूसरा प्रोडक्ट इसके साथ ही लिस्ट करना है, जैसे कि एक कुर्ती है, मुझे एक और इसकी जैसे सेम कुर्ती या अलग कलर में या अलग डिज़ाइन में कुर्ती अपलोड करनी है, तो मैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा। अगर मुझे सिर्फ यही सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है तो मैं इसके साथ कंटिन्यू दबा दूँगा। एक कैटलॉग में आप 9 प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं। मैं इसके साथ आपको एक और टॉप की जो है लिस्टिंग करके दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्रोम के अलावा मेरा कंप्यूटर दूसरी रिकॉर्डिंग नहीं करता है। जैसे कि अभी मैं अपना फ़ोल्डर खोल के दूसरे इमेज की फ़ोटो सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो नहीं दिखाएगा आपको। ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया तो वो इमेज यहाँ पे आ चुकी है। ओके, तो अब जो है कुछ नहीं करना, अपने को कंटिन्यू करना है। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपका काम रहेगा कि इस प्रोडक्ट की बाकी के इमेज को ऐड करना। एक प्रोडक्ट के मैक्सिमम अपन 4 इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने बाकी के 4 इसके जो है अदर इमेज अपलोड कर दी है। वैसे ही आपको बाकी के भी प्रोडक्ट के अदर इमेज ऐड करनी है। अभी मैं वाइट वाले का नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अभी आपको सिर्फ सिखाना है मेरे को, इसलिए। और ये जो है आपसे लिस्टिंग टोटल 3 स्टेप में ये हो जाती है अपनी पूरी की पूरी मीशो की लिस्टिंग। पहला जो स्टेप होता है, पहला जो है वो होता है आपका प्रोडक्ट साइज एंड इन्वेंट्री, दूसरा होता है प्रोडक्ट डिटेल्स और तीसरा होता है अदर एट्रीब्यूट्स। ओके, थोड़ी इंग्लिश ऊपर नीचे हो तो काम चला लेना। और तो अपन इसको फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको जो है साइज़ फिल करना है। तो आप सबसे पहले, चाहे आप किसी का भी करेंगे उसमें साइज है तो आपको साइज़ सबसे पहले फिल करना है और चेक करना है क्या जो अपन ने साइज़ डाला है वो अदर प्रोडक्ट में भी ऐड हो गया है। जैसे इसमें हो चुका है। अगर आपके बाकी के, जैसे कि मैंने कहा एक कैटलॉग में 9 होते हैं, तो सब में चेक कर लेना है। उसके बाद आप डालेंगे सबसे पहले GST। जो भी आपका GST लगता है आपके कैटेगरी में 8%, पहले तो 4 थे, अब तो 2 कर दिए गवर्नमेंट ने, 5% और 18%। तो आपका जो लगता है आपको वो डालना है। ये होता है HSN कोड।
ये आपको आपके प्रोडक्ट का याद होना चाहिए, इसके बिना लिस्टिंग नहीं होगी। ये 6 अंकों का एक यूनिक कोड होता है जो सभी प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होता है। तो इसमें मेरा ये होता है 6204 कुर्ती में जो होता है वुमेन कुर्तियों में, तो मैंने डाल दिया है। उसके बाद आपको डालना है नेट वेट। याद रहे आप जो है इसको सही से डालें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। उसके बाद आप एक टाइटल डालेंगे। टाइटल जो है आप अपने प्रोडक्ट के लिए अच्छे से अच्छा, जिसमें कि ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हो, वो आपको टाइटल डालना है। अभी मैं छोटा सा डाल देता हूँ, आपको बिल्कुल सोच समझ के और जो चीज़ें कस्टमर सर्च करता होगा उन चीज़ों को इसमें डालने की कोशिश करनी है। ठीक है, बेसिकली इसमें टाइटल डालना है। और इसके बाद अभी स्टाइल कोड हम छोड़ेंगे। और याद है मैंने आपसे पहले साइज़ डालने के लिए कहा था, वो इसलिए कहा था क्योंकि देखिए इसके जस्ट नीचे साइड डालते ही ये एक तरीके से चार्ट बन के आता है। इसमें जो है अपने को अपनी प्राइस डालनी होती है, एमआरपी डालनी होती है, इन्वेंट्री डालनी होती है। ठीक है, तो यहाँ मैं अपना प्राइस डालूँगा, आप अपने अकॉर्डिंग प्राइस डालें। याद रहे प्राइस डालते ही देखिए एक छोटा सा पॉपअप आता है इधर की साइड, ये समरी बन के आती है प्रोडक्ट की। इसमें जो आप सेलिंग प्राइस डालेंगे उसमें शिपिंग चार्ज ऐड होकर कस्टमर रेट दिखाएगा, जो कि नीचे हाईलाइट हो रहा है 423 रुपये। देखिए इसमें कितना ज़्यादा शिपिंग चार्ज लग रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाऊंगा कि शिपिंग चार्ज को कम कैसे करना है। इतना शिपिंग चार्ज जो लग रहा है इसको अपन कम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना का मेरा प्रोडक्ट है उससे आधे का तो शिपिंग चार्ज ही आ रहा है। तो इसे कम करना कैसे ज़रूरी है और ज़रूरी है इसको कम करना, तो मैं अगली वीडियो इसी पे बनाऊंगा, तो अगली वीडियो ज़रूर देखें। तो अभी अपन लिस्टिंग करते हैं। देखिए दूसरी जो प्राइस होती है, इसमें 2 प्राइस होती है, एक होती है मिसू प्राइस, दूसरी होती है रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस। इसमें क्या होता है कि कस्टमर अगर अपनी दूसरी सेकेंडरी प्राइस जो कि होती है रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस, इससे कस्टमर परचेस करता है तो मीशो कस्टमर को रिटर्न करने के लिए कुछ बाउंडेशंस डाल देता है। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको डालना है तो डालो, नहीं डालना तो खाली छोड़ दो। लेकिन मैं कहूँगा कि आप 2-3 रुपये कम करके इसको भी फिलअप कर दो। उसके बाद जो है तीसरा ऑप्शन है एमआरपी का, इसमें आपको अपने हिसाब से एमआरपी डालनी है। और चौथा ऑप्शन आता है आपके इन्वेंट्री का। आप इन्वेंट्री कितनी भी डाल सकते हैं, ये 1000 तक की इन्वेंट्री भी सपोर्ट कर लेता है लिस्टिंग करते टाइम। मैंने 100 डाल दी है, तो आप भी डाल देना। ठीक है, इसके बाद ये मेजरमेंट पूछता है, इसी टैब में ये मेजरमेंट भी पूछता है, तो आपको अपने प्रोडक्ट का मेजरमेंट डालना है। और SKU भी पूछता है। तो देखिए अब मैंने जो स्टाइल कोड को जो छोड़ दिया था खाली, वो मैं अब भर रहा हूँ। ये SKU क्या होता है, देखिए SKU जो है आपके जब ऑर्डर आएंगे तो ये आपके लेवल पे प्रिंट होके आएगा और आपको पता चलेगा वो लेवल पे पढ़ के कि ये मेरा किस प्रोडक्ट का ऑर्डर है। तो आपको ये सही से डालना है। जैसे कि मेरा ब्लैक टॉप है तो मैंने वहाँ पे ब्लैक टॉप लिख दिया है और मैंने इनको सभी SKU में इसको डाल दूँगा। देखिए जब मैं ये डाल रहा हूँ तो ये सारे साइज़ का अलग होना चाहिए, तो मैं सभी के आगे उनके साइज़ लिखता जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने स्टाइल कोड में तो लिख दिया ब्लैक टॉप प्रिंटेड, उसके बाद में S साइज़ में लिखूँगा ब्लैक टॉप प्रिंटेड S, ब्लैक टॉप प्रिंटेड L, ऐसे करके मैं सारे साइज़ मेंशन कर दूँगा। तो सारे SKUs भी अलग हो जाएंगे और मेरा काम भी हो जाएगा। उसके बाद जो है मेजरमेंट पूछ रहा है, तो जो भी आपके प्रोडक्ट का मेजरमेंट होगा उसकी कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी, कुछ ऊंचाई होगी। तो आपको अगर वो पूछता है आपके हिसाब से, तो आप अपने प्रोडक्ट का जो है मेजरमेंट लेके वो फिलअप कर दे। तो जैसे कि आपको पता है मेरी टॉप की लिस्टिंग कर रहा हूँ, तो इसमें ब्रेस्ट होता है, शोल्डर होता है, हिप होता है, इसकी लेंथ होती है। तो मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन फटाफट भर देता हूँ। तो मैंने ये सारे ऑप्शन भर दिए हैं। अब अपना ये जो दूसरा ऑप्शन है प्रोडक्ट डिटेल्स, इसमें आएंगे। तो देखिए इसमें क्या बेसिक सी इन्फॉर्मेशन पूछता है। कलर हो गया, फैब्रिक हो गया, फिट साइज क्या है, इसका जेनरिक नेम क्या है। ये टॉप है तो मैं टॉप इसमें सेलेक्ट कर दूंगा। और जैसे कि नेट क्वांटिटी कितनी है, इसका वी नेक है, राउंड नेक है कि क्या है, मतलब बेसिकली इसमें आपसे आपके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। ठीक है, तो इसमें प्रिंटेड है या सॉलिड है, मतलब वो सारी चीज़ें, तो इनको भी अपन जल्दी भर देंगे। देखिए लिस्टिंग का मतलब ही यही होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी जानकारी है वो आप कस्टमर को पास ऑन करेंगे। तो पास ऑन आप तभी करेंगे जब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ ऑनलाइन डाल देंगे कि मेरा प्रोडक्ट का फैब्रिक क्या है, इसका वज़न कितना है,
इसको अपन कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, अपन ये सब भी इसमें ऐड करेंगे। इसका मतलब यही छोटी मोटी जो आपके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशंस होती है वो डालना होता है। लोगों को लिस्टिंग पता नहीं इतना भारी क्यों लगता है कि बाप रे बाप हमसे लिस्टिंग पूछ लिए, हम कैसे करेंगे क्या करेंगे। तो देखिए इसमें मैन्युफैक्चरर नाम पूछ रहा है, जो भी चीज़ कंट्री ऑफ ओरिजिन पूछ रहा है, आप पैकिंग कहाँ से कर रहे हैं, आपका मैन्युफैक्चरर कौन है, तो आप उसमें आप अपना ही डालेंगे। ठीक, अब ये अदर एट्रीब्यूट्स में पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है, रेगुलर आ जाएगा। कैरेक्टर पूछ रहा है, इसमें कोई कैरेक्टर नहीं छपा हुआ तो मैं नॉट एप्लीकेबल कर दूंगा। ओकेजन पूछ रहा है, फॉर्मल है कैजुअल है क्या है वो डाल दिया। स्लीप लेंथ इसका 3/3 क्वार्टर है तो 3 क्वार्टर कर दिया। ये मेरे को इसका स्टाइल स्लीप पता नहीं है स्टाइल, तो मैं इसको छोड़ दिया। देखिए डिस्क्रिप्शन जब भरने की बारी आती है तो आप इसमें अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं, कम से कम 50-100 वर्ड का। अभी मैं जो है टाइटल कॉपी कर देता हूँ क्योंकि टाइम बचाना है। देखिए बस इतना सा करना होता है, आपका पूरा इन्फॉर्मेशन आपने भर दिया। अब आप यहाँ से सेंड टू क्यूसी कर सकते हैं, सबमिट कैटलॉग कर सकते हैं। उससे पहले आपको आपके सारे जो है चेक करने हैं, जैसे कि इसमें मैंने 2 प्रोडक्ट की लिस्टिंग एक साथ कर रहा हूँ तो मैंने वो चेक किया। इसके टाइटल में मैंने ब्लैक भरा था क्योंकि पहले वाले कैटलॉग में जो अपन डालते हैं पहले वाले प्रोडक्ट में वो दूसरे बाकी के प्रोडक्ट पे कॉपी होता रहता है कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन, तो इसका टाइटल हो गया था तो उसको मैंने वाइट कर दिया। बाकी के जो इन्फॉर्मेशन इसके खाली रह गए उसको मैं मैन्युअली भर देता हूँ। याद रहे जब भी आप कैटलॉग अपलोड करें तो आपको आपके सबसे पहले वाले प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन भरनी होती है, क्योंकि वो पहले प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन भरते हैं तो बाकी के आगे वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक फिल हो जाती है। जैसे कि देखिए मैंने पहला भरा तो दूसरे वाले प्रोडक्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ चुकी है। अगर मैं यही पहले दूसरा भर देता तो पहले वाला बिल्कुल खाली रहता, मुझे सारे के सारे ऑप्शन एक साथ भरने पड़ते। तो आप भी याद रहे अगर आप 4, 5, 6 प्रोडक्ट एक साथ लिस्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले वाले प्रोडक्ट को पहले भरना है। अगर आपने बीच वाले को भर दिया तो वो जो है सिर्फ वही भरा हुआ रहेगा, बाकी के आजू बाजू सारे के सारे खाली रहेंगे, तो आपको सारी मेहनत फिर से करनी पड़ेगी। इसका SKU अलग करना है गाइस। देखिए आपको जो है आपके प्रोडक्ट का हर एक प्रोडक्ट का SKU अलग रखना पड़ेगा तभी लिस्टिंग लाइव आएगी। अगर ऐसे कुछ भी एरर आएगा जब आप कैटलॉग सबमिट करेंगे तो आपको एरर शो करेगा। तो मैं इसमें भी जो है SKU डाल देता हूँ। अब देखिए ये मेरे सारे ऑप्शंस मैंने भर दिए हैं दोनों प्रोडक्ट के। अब देखिए जैसे मैंने सबमिट कैटलॉग किया तो मैंने इसमें रेट नहीं डाल रखी थी तो इसने मुझे एरर शो कर दिया। तो अब मैं फटाफट इसमें रेट डाल देता हूँ। तो मैंने सब में प्राइस डाल दिए और जो है अब मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही आप सबमिट कैटलॉग करेंगे आपसे ये प्रोसीड बोलेगा, आप वो प्रोसीड दबा देना है और आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए जो पहला जो राइट टिक आया है वो आपका कॉम्पिटिटिव प्राइस को शो करता है। इस प्रोडक्ट का इस सिस्टम को नहीं मिला तो इसने मुझे सजेशन नहीं दिया। अगर आपका प्राइस मैच होता है तो आपको दिखाएगा। और ये बूस्ट कैटलॉग का बोल रहा है कि आप 100 रुपये का ऐड लगा दीजिए, आपको लगाना है तो लगा देना, नहीं तो कोई बात नहीं। आपका ये प्रोडक्ट आ चुका है, थोड़ी देर बाद ये QC पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने लिस्टिंग कंप्लीट कर दी है। कुछ देर बाद ये इन्वेंट्री में आ जाएगा यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको लिस्टिंग करना मैंने सिखा दिया होगा। अगर मैंने आपके लाइफ में कुछ नॉलेज ऐड किया हो तो मुझे फॉलो करें। आज हमने देखा कि मीशो पे कैटलॉग कैसे अपलोड करते हैं, और जैसा कि अपन ने नोटिस किया कि कभी कभी मीशो पे शिपिंग चार्ज बहुत ज़्यादा हाई लगता है। नेक्स्ट वीडियो मैं इसी पे बनाने वाला हूँ। फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, मेरे को मोटिवेट करे। थैंक यू।